बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सूबी और आज हम बनाएंगे बहुत ही ख़ास रेसिपी जो कि है दही वड़ा की रेसिपी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसके आपके दही वड़े बहुत ही बेहतरीन बनेंगे और गेस्ट भी आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 पाव उड़द की दाल। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। भिगोने से पहले मैंने उसे अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि बाद में हमें इसे वॉश करने की ज़रूरत ना पड़े, और इसका जो पानी है उसे ही मैंने दाल को पीसने के लिए यूज़ किया है। तो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी दही बड़ा बनाने का जो पहला टिप है वो यही है कि हमें अपनी दाल को बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है और उसे बहुत ही स्मूथली पीसना है। तो दाल को पीसने के लिए आप बड़े साइज का जार लें ताकि वो हमारा दाल अच्छे से उसमें पीस सके, और आप बाद में देखेंगे कि किस तरह से हमें बड़े जार लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी दाल बाद में पीसकर थोड़ी फूल जाती है और भर भी जाती है। तो छोटे जार में पीसने से ये मुश्किल आ सकती है। तो दाल को पीसने के लिए हमें थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ करना है और एक साथ में बहुत सारा पानी नहीं डालना है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो हम डालते जाएँगे और पीसते जाएँगे। तो आपको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है ताकि जो हमारा दही वड़ा है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन सके। तो इस स्टेज पर फ्रेंड्स मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, और वो ये कि मैं अदरक और ज़ीरा पाउडर इसमें डालना भूल गई थी। तो मैं बाद में ऐड करती हूँ, पर आप पहले ही इसे ऐड करना। तो ये देखिए हमारा जो है वो काफ़ी स्पॉन्जी सा बन गया है, बट इस स्टेज पर अब मैं डालूँगी अदरक ग्रेट करके और ज़ीरा पाउडर। तो आप ये काम पहले ही कर लेना। जब आप स्टार्टिंग में पीसने लगो तो आप उस समय अदरक को ग्रेट कर लेना और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच डाल देना और फिर इसे ग्राइंड कर लेना। तो इससे जो है मेरा थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा, क्योंकि मुझे फिर से इसे मिक्स करने के लिए एक्स्ट्रा ग्राइंड करना पड़ा। पर मैंने इसको मिक्स किया और ग्राइंड कर लिया ताकि अदरक के चंक्स हमें खाने में ना मिले और वो परफेक्टली फाइनली ग्राइंड हो जाए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा-सा पानी डाला था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल की क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा भर गई है। अगर हम ये छोटे जार में लेते तो ये बहुत मुश्किल हो जाती। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी सा बन चुका है हमारा दाल। तो इसे मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया और मैंने इसे 20 मिनट के लिए तकरीबन फेंट लिया था। मैंने हाथों से इसे फेंटा था और फेंटते-फेंटते ये इतना स्पॉन्जी और इतना फूल गया था कि ये बर्तन भी छोटा पड़ गया था। तो सॉफ्ट दही वड़े के लिए ये टिप नंबर 2 है कि आपको इस दाल को पीसने के बाद खूब अच्छे से फेंटना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगातार आपने इसे फेंटना है और इसे आपको सीधी डायरेक्शन पर ही फेंटना है। मतलब जिस डायरेक्शन पे आप करोगे ना उसी डायरेक्शन पे। आप इसको उल्टे हाथ नहीं चलाना, नहीं तो इसके जो एयर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये फूलता नहीं है। तो मैंने बर्तन को कर लिया था चेंज और अब मैं चेक करती हूँ तो ये देखिए हमारी दाल जो है वो फ्लॉट होने लगी, तो ये परफेक्टली बन चुका है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फूल चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसकी जब हम दही वड़ा बनाते हैं ना तो ये इसके जो वड़े हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है तेल और उससे पहले मैं चेक किया था छोटा-सा डालकर कि वो गर्म है कि नहीं अच्छे से। देन हमें पानी से अपने हाथ को भिगो लेना है और इसके छोटे-छोटे पीसेस डाल देने हैं। आप अपने हिसाब से इसके साइज़ मेंटेन कर सकते हैं। मैंने एक नींबू के बराबर तकरीबन इसका जो शेप है वो रखा है और सबको डाल लेना है। देन हम इसे ऐसे बस कर देंगे ना तो ये इतने अच्छे से फूल जाता है और खुद ही ये पलटने भी लगता है। तो ये देखिए ये इतना स्पॉन्जी बनेगा। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ और वो ये है कि इस दाल में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। मतलब मैंने इसमें नमक तक नहीं डाला है और ना ही कोई मसाला डाला है। हमें इसे बस प्लेन ही इसे फ्राई कर लेना है। नमक भी हम बाद में डालेंगे, जब हम पानी में इसे डुबोएँगे तो पानी में ही हम नमक डाल लेंगे, तो ये नमक जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। तो नमक डालने से इसका शेप जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, इस वजह से हमें ये नहीं डालना है। तो इस तरह से हमने सारे बड़ों को फ्राई कर लिया है। इसी स्टेज पर आप चाहें तो उसे एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ में रख सकते हैं, और जब कभी बनाना हो तो निकाल कर उसे ल्यूक वार्म वाटर में डाल लीजिएगा और उसे स्क्वीज करने के बाद आप बाकी प्रोसेस से दही बड़ा बना सकते हैं। तो दही बड़े की इस खास रेसिपी के लिए अब हम मसाला प्रीमिक्स बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, भुना हुआ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून हमें गोलकी चाहिए भुनी हुई, और 2 टेबल स्पून चाट मसाला, और हाफ़ टेबल स्पून हमें चाहिए काला नमक। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेंगे। देन हमें चाहिए गाढ़ी दही। दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग मैंने 300 ग्राम दही लिया है। तो आप इसे इस तरीके से मिक्स करें और
देन अब हम इसमें अपना जो मसाला प्रीमिक्स है वो डाल देंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा चीनी भी डालेंगे ताकि जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा-मीठा हो सके। वैसे मेरी दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, आप भी कोशिश करें कि खट्टी दही यूज़ ना करें। बस इसमें मैंने थोड़ा-सा चीनी डाला है, बहुत ज़्यादा डालने से क्या होता है ना कि दही जो है वो काफ़ी पतली हो जाती है। देन अब हम जो हमारे वड़े हैं उसे हम सोक कर लेंगे, तो सोक करने के लिए मैंने नॉर्मली पानी लिया है। अगर आपको जल्दी करना हो तो आप ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, तो उसे डालने से वो जल्दी थोड़ा ऑब्ज़ॉर्ब करता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ठंडे पानी में ही इसे डालना है। पानी मेरा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, तो अब हम इसमें वड़े डाल देते हैं और अपने वड़ों को डालकर हमने इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि जो वड़े हैं वो नमक और पानी को अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब कर सके। और जब ये ऑब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो हम उसे स्क्वीज कर लेंगे और फिर हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है वड़ों में से पानी को बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है। तो ये देखिए जब मैं इसे स्क्वीज करती हूँ तो देन ये वापस से फूल जाता है। तो बहुत अच्छे से मैंने उसका सारा पानी बहुत ही स्लोली निकाला। अगर एक साथ तब मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया होता तो शायद इसकी शेप ख़राब हो जाती। इस तरह से ही हमें इसे स्क्वीज करना है और देखिए ये फूल जाता है स्क्वीज करने के बाद में। इस तरीके से मैंने सारे को स्क्वीज करके रख लिया था। आधी मैं आज बना रही हूँ, आधी मैं कल यूज़ करूँगी। वैसे इसको आप सिर्फ 1 दिन या 2 दिन ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करना है तो आप इसे पानी में डालने से पहले ही स्टोर कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपनी गाढ़ी दही। गाढ़ा दही आपने यूज़ करना है, नहीं तो ये दही बड़ा है वो उतना टेस्टी नहीं बनता है। देन हमें इसमें ऐड करना है इमली की खट्टी-मीठी चटनी और साथ ही हमने इसमें ग्रीन चटनी भी इस्तेमाल की है। वैसे मैंने इसकी रेसिपी इसमें इसलिए नहीं दी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाता। तो अगर आपको इमली और हरी चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चूँकि अभी रमज़ान चल रहे थे, इसे बनाते-बनाते इफ्तार का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं इसे नहीं बता पाई आपको, कट करके या खाकर नहीं बता पाई कि ये कितना अच्छा बना था। वैसे आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये एक सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी हमारी जो है वो दही बड़ा बनकर रेडी हुई है। तो आप भी इस मेथड से दही बड़ा की रेसिपी बनाकर ट्राई करना और बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट आएगा और सब लोग आपसे इसकी रेसिपी माँगेंगे। खैर रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने तो यही खाया था और ये बहुत टेस्टी लगा था और सबने इसे मिनटों में चट कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।